का स्वागत है आयुर्वेद की क्लास। Join your hands together। ओह, मेरा सिस्टम ऑफ हो गया, बट कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डिंग लगा पाई थी, अच्छी बात हुई। ठीक है, तो पाम टू पाम, फिंगर टू फिंगर प्रेस करेंगे। स्माइल के साथ धीमा लंबा गहरा श्वास भरेंगे और धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ते हुए ओम सहना भवतु बोलेंगे सभी। ओम सहना भवतु सहनौ भुनाक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हेड डाउन। अपने आप को ईश्वर के प्रति, माता पिता के प्रति, गुरु के प्रति समर्पित भाव से अपने हेड को झुकाएंगे। हेड अप। दोनों हाथों को रब करेंगे। अपने दोनों आंखों को कवर करेंगे और स्माइल के साथ अपनी आंखों को खोलेंगे। सभी का स्वागत है। तो जय आज गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज आयुर्वेदा का यूनिट 3 से प्रेजेंटेशन है, जो महर्षि यूनिवर्सिटी के बच्चे आज प्रेजेंटेशन अपना तैयार करके लाए हैं, वो प्रेजेंट करेंगे। मिनिमम टाइम सभी का रहेगा 5 मिनट, ठीक है। मैक्सिमम आपका 6 से 7 मिनट, ठीक है। और मैं स्वागत करती हूँ भावना मैम का। वो आप सभी का ये पूरा प्रेजेंटेशन देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे आप सभी को, ठीक है। आप सभी को ऑल द बेस्ट। 1 बाय 1 करके मैं जिनका नाम लूंगी, ठीक है, आप लोग आपको बोलना है अपने स्क्रीन पर आकर। अगर पॉसिबल हो तो अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, ठीक है। और पॉसिबल नहीं है तो कोई बात नहीं। सभी को ऑल द बेस्ट। ओके। मैम एक चीज बोलना था कि यस मैम मैं गौरी। वैक्सीनेशन के लिए गई थी, वो रेबीज एंटी रेबीज वाला। तो मैम मैं आज नहीं कर पाऊंगी, ठीक नहीं लग रहा है मेरे को। मैम मैं नेक्स्ट टाइम कर लूंगी। कोई बात नहीं, तो जो होता है ठीक है, गॉड सब प्लान करके बैठते हैं। तो ममता जी ने गिलोय पर आपके टॉपिक पर उन्होंने तैयार कर रखा है, ठीक है। तो गौरी जी का जो टॉपिक था वही टॉपिक ममता जी ने तैयार कर दिया है, ठीक है। तो गिलोय का ममता जी प्रेजेंट कर देंगे। गौरी जी फिर आप किसी दूसरे टॉपिक को ले सकते हैं, मैं मैम रिप्लेस तो कर। उसमें से, हाँ मैम आप कोई भी बता दीजिएगा, मैं ले लूंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है ममता जी, आप आपका गिलोय फिर रहेगा, ठीक है। आपने रिक्वेस्ट भी किया था। ओके। तो मैं हल्दी से, ठीक है, हल्दी से शुरुआत करती हूँ। अच्छा सॉरी, वो तो मंडे से प्रेजेंट करेंगे। अभिजीत जी, आप स्क्रीन के सामने आएंगे। अच्छा, वो प्रेजेंट नहीं हुए हैं, एक सेकंड में चेक कर लेती हूँ। ठीक है, गौरी जी ने भी उसको आगे बढ़ा दिया है। कल्याणी जी। यस मैम। यस। हाँ। आपको मेरा जो, भावना में हाँ ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। और आप हाँ सभी अच्छे से अपना प्रेजेंटेशन दीजिए। जी मैम। मैं थोड़ा सा स्क्रीन प्रेजेंट करूंगी, मैं कुछ फोटो कलेक्ट की हूँ। बहुत बढ़िया। पहले मैं वीडियो खोल के मैं मेरा नाम और नमस्कार सभी को। मैं कल्याणी सरकार, महर्षि यूनिवर्सिटी का 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। और आज मेरा जो टॉपिक है आयुर्वेदिक का अदरक। मैं उसके ऊपर अदरक का जो फायदा है आयुर्वेदिक का अनुसार, मैं उसके ऊपर मैं डिस्कस करूँगी। ठीक है, मैं थोड़ा सा मेरा स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ।
स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है कि थोड़ा सा बोल दीजिएगा। यस कल्याणी। कल्याणी दीदी लैंडस्केप में कर लीजिए। हाँ, दिखाई दे रहे हैं मैम? यस यस हेलो। यस यस। यस। हाँ हाँ, जो मेरा जो टॉपिक है आद्रा, दीदी आद्रा का जो लैंडस्केप फायदा में कर है। लेना, मोबाइल मोबाइल को थोड़ा नहीं सा हो रहा स्क्रीन। है हाँ हाँ, मैं ट्राई की, नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम होगा। हाँ, नहीं अब हो रहा नहीं है। है, वहां से आप स्क्रीन रोटेट नहीं करे होंगे, ऑफ होगा, स्क्रीन रोटेशन ऑफ होगा। माधुरी दी, मुझे उतना नहीं आ रहा है, लेकिन मैं जो फर्स्ट टाइम स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है ना, धीरे धीरे सीख जाऊंगी। तो मेरा जो सुनाई दे रहा है सबको? हेलो। यस यस कल्याणी हाँ जी। हाँ, मेरा जो टॉपिक है अदरक है, वो आयुर्वेदिक का अनुसार मैं जो फायदा है उसका बोल रही हूँ। सर्दी में हम लोगों को तो सबका पसंद है अदरक वाली चाय। तो अदरक वाली चाय का पहले मैं बोल देती हूँ। अदरक चाय का साथ भी हम लोग ले सकते हैं, हनी का साथ भी ले सकते हैं, जिसको शहद बोलते हैं। अदरक का तो अलग से मसाला के साथ भी सब्जी में भी बनाते हैं। वो अदरक का अलग ये है। अदरक में एक अदरक का एक गर्म गर्म होते हैं, इसका फायदा, इसका ही से फायदा नहीं, आयुर्वेदिक का अदरक में बीमारी का भी इलाज हो जाते हैं। अदरक में प्रकृति का जो दर्द निवारक व सूजन, ये सब अदरक में अदरक के जूस में रस पीने से दूर हो जाते हैं। अदरक में क्या, अदरक में एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक है। अदरक में एंटीऑक्सीडेंट भी गुण है। अदरक का जो रस है ना, वो गैस पचाने में भी सहायता करते हैं। सर्दी सर दर्द जैसे बीमारी का भी आसानी से अदरक दूर करते हैं। मैं धीरे धीरे मैं आप लोगों को जो है ना, मैं फोटो में दिखा देती हूँ, फिर मैं अदरक के बारे में बोल बोल रही हूँ। मैं थोड़ा सा पॉइंट अपने कॉपी में बनाई हूँ, उसके हिसाब से मैं बोल रही हूँ। अदरक का चाय जो सुबह हम लोग पीते हैं ना, तो इसी में क्या होते हैं, हम लोग गर्मी ले आते हैं। सिर्फ गर्मी नहीं, इसमें वजन भी घटते हैं। और मितली का जो समस्या है, जैसे एक मितली का समस्या मतलब जो किसी को लगते हैं ना, जो उल्टी होने वाला है, मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, इसमें जो फील होते हैं, ये अदरक का जूस मत पीना व अदरक के साथ चाय पीने से भी एक क्लियर हो जाते हैं। और अदरक अदरक कि अदरक का जो मतलब कैंसर जो रिसर्च में पाया गया है, मैं ये गूगल में पढ़ी हूँ, जो अदरक के जूस पीने से जो कैंसर पेशेंट का जो दर्द होता है ना, वो तो कम हो जाते हैं। और जिन लोग का जब पीरियड होते हैं, लेडीज लोग, हम लोगों को जब पीरियड होते हैं, उसमें जो कमर दर्द पैर दर्द होते हैं, उसमें भी अदरक बहुत फायदेमंद होते हैं। अदरक घुटनों के दर्द, आर्थराइटिस, ये सब दर्द का जो जॉइंट का जो दर्द है, अदरक का जूस पीने से एक कम हो जाते हैं। माइग्रेन का जिसका दर्द है, उसको भी अदरक का जूस पीने से कम हो जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल कम हो मतलब कंट्रोल हो जाते हैं। अदरक ना इंसुलिन का भी काम करते हैं। एक मतलब शुगर कंट्रोल, ब्लड शुगर जिन लोगों का है, उन लोगों का शुगर भी थोड़ा अदरक कंट्रोल कर देते हैं। अगर खाली पेट में कोई एक ग्लास पानी के साथ अदरक मिलाकर पी लेते हैं, तो उसमें से ये सब अदरक का फायदा मिलते हैं। उसके बाद अदरक जो है ना, अदरक का रस को अगर आप स्किन में लगाओगे, तो उसमें स्किन का ग्लो भी बढ़ते हैं। और फेस में लगाने से ना झुर्रियाँ कम होते हैं। मैं अदरक के लिए इतना तक ही की हूँ। बहुत बढ़िया कल्याणी जी, आपने टाइम के अंदर इसको खत्म कर दिया और आपने प्रेजेंट किया स्क्रीन, और अदरक का जो पिक्चर्स आपने दिखाया, शो किया, बहुत बढ़िया था। तो थैंक यू। अभी नेक्स्ट है कल्याणी जी का अदरक टॉपिक खत्म हुआ। ठीक है, अभी इलायची के ऊपर प्रेजेंट करेंगी, ठीक है, खुशबू वर्मा जी। यस, खुशबू वर्मा जी आप हैं? लेफ्ट हो गई नहीं हैं है खुशबू सर। जी।
कोई बात नहीं। तो हम नेक्स्ट ले लेते हैं। किरण, किरण जी आप प्रेजेंट करेंगे, ठीक है? ओके मैम। ये आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। मैम मैं वीडियो ऑन करके कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास लैपटॉप की सुविधा नहीं है मैम, मैं स्क्रीन प्रेजेंट नहीं अच्छा, कर पाऊंगी। ओके। आपने कोई स्लाइड बना रखा है? मैम किसी कारणवश आपने मेरा कुछ वीडियो, बना रखा है प्रेजेंटेशन के लिए? जी मैम मैं खुद से अपने मन से बनाई हूँ मैम, और उसको मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। जी, ठीक है, ठीक है, ठीक मेरा है। नाम किरण शर्मा है। ओके। मेरा नाम किरण पाठक है। मैं योग योग एमए योग की 3rd सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। मैं महर्षि विश्वविद्यालय से हूँ और मैं आज प्रेजेंटेशन में नीम के वृक्ष के बारे में बताऊंगी। जैसे हम नीम के वृक्ष के बारे में तो हमने सभी लोगों ने सुना है कि नीम का वृक्ष किस प्रकार से हमारे औषधि गुणों के लिए चर्चाएं में आए दिन आते रहती है। जैसे कि हम नीम के वृक्ष को हम वैद्य के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत बड़े मतलब डॉक्टर और वैद्य के रूप में वो प्रचलित है। नीम के पेड़ के साथ हम कई प्रकार के औषधि गुणों से भी जुड़े हुए हैं। जैसे उनके नीम के पत्ते, छाले, फूल और उसका जो फल लगता है वो सभी हमारे लिए औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रथम उपयोग हम रक्त के शुद्धिकरण के लिए करते हैं। अगर हमारा रक्त किसी भी प्रकार से अशुद्ध हो जाता है तो उससे खुजली या किसी भी प्रकार की हम लोग के शरीर में जो भी चीजें उत्पन्न होती है, जैसे चेहरे में मुहासा होना, इस प्रकार की जो भी चीजें हमारे शरीर से उत्पन्न होती है, उसको अगर हम नीम के पत्तों को सुबह प्रातःकालीन खाली पेट में उसका सेवन करें या फिर उसका जूस बनाकर हम इस्तेमाल करें तो इससे हम रक्त के शुद्धिकरण से निजात पा सकते हैं। जैसे कि मसूड़ों को ये मजबूत बनाए। प्राचीन काल में जैसे कि इसे दातुन के रूप में यूज करते थे हमारे बुजुर्ग लोग, तो उस समय इसके दातुन से हमें बहुत ही अच्छा मजबूती हमारे दांतों, मसूड़ों एवं मुख में शुद्धिकरण होती थी। इससे हमारे मुंह से जो दुर्गंध की समस्या होती है या पायरिया की समस्या होती है, इसका दातुन करने से या फिर इनका रस के सेवन करने से उससे हमें लाभ मिलता है। जैसे हमारे शरीर के किसी भी भाग में सूजन उत्पन्न होता है, तो अगर हमारे शरीर में सूजन उत्पन्न होता है तो हम नीम के पत्ती को पीस कर उसका उस सूजन के भाग में उसका लेप करने से हमें इस सूजन से भी निजात मिलती है। तो जैसे हमें पेट में या फिर बड़ों या बच्चों को भी पेट में कीड़े की समस्या होती है, अगर पेट की कीड़ों में की समस्या हमें पेट से उत्पन्न होती है या फिर बच्चे को दर्द होती है, तो नीम के जूस निकाल कर उसको थोड़ा सा उसमें चीनी मिलाकर बच्चे को उसका सेवन कराए तो इससे हमें पेट की कीड़े की जो समस्या है उससे भी निजात मिल जाती है। ऐसे हमारे बहुत सारे गुण हैं। जैसे चेहरे के बारे में बताया जाए, जैसे चेहरा में किसी भी प्रकार का झुर्री या फिर चेहरे में मुहासा या फिर कालापन अगर हमारे चेहरे में उत्पन्न होती है तो हम इसको बारीक पीस कर इसका लेप करें तो इससे हमारे चेहरे में बहुत ज्यादा चमक और ग्लो आता है। इसको हम अपने घर में बिना किसी खर्चे की प्राकृतिक उपयोग में कर सकते हैं हम। जैसे कि और बहुत सारे चोट या घाव, अगर चोट या घाव हमें कहीं पर हो जाता है तो इसका उपयोग करने से या फिर चोट वाले जगह में इसे पीस कर लेप करने से भी इससे निजात मिलती है। इसका जैसे कि हमारे शरीर में किसी भी दर्द में भी इसका तेल को अच्छे नरम हाथों से अगर मालिश करें तो हमें दर्द से भी निजात मिल जाती है। जैसे कि रूसी रूसी की आम समस्या होती है, तो रूसी की समस्या में हमें इसके पानी को उबाल कर इस पानी को ठंडा करके हमें अपने सिर को धोने से या फिर इसका पीस कर हम अपने सिर में हल्का हल्का इसका लेप करने से हमें रूसी की समस्या से भी निजात मिल जाती है। और होती है खुजली, खुजली की भी समस्या होती है। अगर हमें खुजली की समस्या होती है तो हम इसको पानी को उबाल कर ठंडा कर ले, हल्का गुनगुना ही पानी से नीम के पत्ती को बाहर निकाल ले। अपने प्रातःकालीन स्नान के रूप में अगर हम नीम के पत्ती की उबले हुए पानी से इसका प्रयोग करके हम स्नान करते हैं तो हमें खुजली की समस्या से भी निजात मिल जाती है। नीम तो हमारे ऐसे औषधि गुण है जिसके बारे में हम इस छोटे से शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। ये हमारे जो प्राचीन कालीन बुजुर्ग हैं, ऋषि मुनि हैं, इनके द्वारा भी नीम को औषधि के रूप में उपयोग करते आए हुए हैं। इनका उपयोग आगे होता रहेगा और नीम हमारे लिए अमृत के समान है। इसीलिए
हमें इसे वैद्य के नाम से भी नीम के वृक्ष को जानते हैं। और यह पत्ते, फूल, तने और इसके छाल, ये हर दृष्टिकोण से स्वस्थ वायु के लिए हमारे ये भारत क्षेत्र में हर जगह पाया जाता है। इस कारण इसके विशेष ही बहुत ज्यादा हमारे जो जीवन है उसके लिए अति उत्तम औषधि के रूप में हम नीम के वृक्ष का फल फूल का हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसी शब्द को बोल के मैं अपने वाणी को विराम देना चाहती हूँ। सभी को सादर प्रणाम। वेरी गुड। आपके जो कंटेंट थे किरण जी बहुत अच्छे थे। ठीक है, जी बहुत थैंक अच्छा यू आपने मैम। बोला, बहुत अच्छे से प्रेजेंट हाँ किया। मैम, जो मैं की आधे घंटे में तैयारी की मैम, बिना देखे मैं बोली जो बनता है वैसे ही बोलूंगी करके, जितना याद है उतना ही। ये बहुत बढ़िया। तो थैंक यू अल्टीमेटली मैम। प्रेजेंटेशन देने का पर्पज ही यही है कि आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आया, और आपने जितना तैयार किया अगर आप पूरा बोल पाते हैं तो इससे अच्छी बात तो कुछ और हो ही नहीं सकता है ना। तो अभी आपने प्रैक्टिकल भी करके देख लिया, बहुत बढ़िया। देखो आपके क्लासमेट्स भी अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं। वेरी गुड। तो अभी नेक्स्ट कैंडिडेट है हमारे खुशबू जी। आप लेफ्ट हो गए थे, अभी हैं? खुशबू जी। मैम उनका मैसेज आया है खुशबू दी का कि वो आज नहीं कर पाएंगे। ओके, अभी तो उन्होंने बोला था। अच्छा अच्छा, ठीक है, वो बाहर हैं और उन्होंने बोला था कि वो लास्ट तक भी, चलो कोई बात नहीं, हम लोग मैनेज करते हैं। फिर नेक्स्ट निवेदिता जी, आप प्रेजेंट करेंगे? यस। नमस्ते सभी को। गुड। मैं निवेदिता तिवारी, मैं थर्ड नमस्ते। सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। मैं आज अपना प्रेजेंटेशन आंवला में देना चाहती हूँ। मैंने पेपर वर्क किया हुआ है, पेपर रीड करूंगी मैं। भारत में हर कोई आंवला से परिचित है। यह सबसे प्राचीन आयुर्वेदिक औषधियों में से एक माना जाता है। भारत में शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो इसकी महिमा को नहीं जानता होगा। सभी समझते हैं, सभी जानते हैं कि आंवला अमृत फल है और जीवन के लिए वरदान है। इसमें विटामिन सी, मिनरल, एसिड, फाइबर, पानी होते हैं। आयुर्वेद में अमृत या धात्री फल भी कहा जाता है। यहाँ तक कि आंवला को रसायन द्रव्य में सबसे अच्छा माना जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जब बाल बेजान और सूखे हो जाएं, सभी जानते हैं कि बाल हमारे सौंदर्य का एक महत्वपूर्ण अंग है, तब उसके प्रयोग से बालों में एक नई जान आ जाती है। आंवला का पेस्ट लगाने से रूखे बाल काले, घने और चमकदार नजर आने लगते हैं। यह आयु बढ़ाने वाला, बुखार कम करने वाला, खांसी ठीक करने और कुष्ठ रोग का नाश करने वाला औषधि है। आंवला वह औषधि है जो पूरे शरीर के दोष को मल के द्वारा बाहर निकालने में मदद करता है। पाचन संबंधित रोगों और पीलिया के लिए आंवला का प्रयोग किया जाता है। इसके और भी अन्य बहुत सारे उपयोग हैं जो इस प्रकार से हैं, जैसे हाई बीपी में आंवला हाई बीपी को नियंत्रित करने में कारगर है। इसके साथ ही दिमाग और शरीर दोनों को राहत देने का ये काम करता है। दिल को भी सुरक्षित रखता है। यह कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और जिसकी वजह से हृदय रोग कम होते जाते हैं। फाइबर और आयरन से भरपूर या एलडीएल जो कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन है, उसके ऑक्सीकरण को नियंत्रित करने में बहुत ही प्रभावकारी है। सूजन को कम करने में, शरीर में जो सूजन हो जाते हैं उसे भी ये नियंत्रित कर देता है। वजन घटाने में बहुत मदद करता है ये आंवला। सकारात्मक फायदे हैं इसके। दांतों के लिए भी बड़ा फायदेमंद है, साथ ही साथ अपच में फायदेमंद है। पेट के लिए तो बिल्कुल ये अमृत समान ही है। यदि हम खाना खाने के बाद आंवले को घर में ही सुखा करके उसमें काला नमक, भुना पिसा जीरा डाल करके यूज करें तो ये बहुत ही अच्छा पाचक का काम करता है और भूख बढ़ाता है। यदि जिसकी भूख कम हो गई हो तो उसके भी भूख की वृद्धि करता है।
एनीमिया और बवासीर में फायदेमंद है। एनीमिया मतलब खून की कमी, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है और आयरन भरपूर रहता है, इसलिए ये एनीमिया में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आंखों की बीमारी में भी बहुत हेल्प करता है। ये आंखों की रेटिना को आंवले से एंटीऑक्सीडेंट गुण के कारण बहुत ही ज्यादा फायदा मिलता है। हड्डियों की मजबूती हेतु इसका प्रयोग बहुत ही अच्छा है। अब ये आंवले का जो हम देख रहे हैं गुण इतने सारे हैं, और आयुर्वेद के अनुसार इसके गुणों का जो बखान हुआ है ग्रंथ के अनुसार वो इस प्रकार से है कि संस्कृत में इसे अमृता, अमृत फल, आमलकी, पंचरसा इत्यादि कहा जाता है। और चरक के मतानुसार शारीरिक अवनति को, मतलब जो शरीर एज वाइज जो ढलते जाता है उसको रोकने में ये बहुत ही ज्यादा कारगर है। अवस्था पर द्रव्यों में आंवला सबसे ज्यादा प्रधान है। प्राचीन ग्रंथकारों ने इसे शिवा, व्यवस्था, धात्री मतलब माता के स्वरूप भी कहा है। यह भारी, रूखा, शीत, अम्ल रस प्रधान, लवण रस को छोड़कर शेष सभी पांचों रस युक्त, विपाक में मधुर और रक्त, पित्त व प्रमेह को हरने वाला और अत्यधिक धातु वर्धक और सबसे प्रधान रसायन है। तो आंवले का जो कुछ भी है महत्व उसको हम सब समझते हैं इसका, और हम लोग को प्रयोग भी करना चाहिए। जय गुरुदेव। थैंक यू। जय गुरुदेव। बहुत बढ़िया नवेदिता जी, आपके भी कंटेंट बहुत अच्छे थे, बड़े गुणकारी, लाभकारी। और आंवला का जो आपने बेनिफिट्स बताया वो बहुत ही, आंवला तो आप कहिए कि रामबाण जैसा वर्क करता है। तो बहुत अच्छे से आपने उसको हम सभी को समझाया, प्रेजेंट किया। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब हम थैंक यू। नेक्स्ट कैंडिडेट को बुलाते हैं। यस, ओके, स्नेहा जी। यस मैम। यस, स्नेहा जी। यस, आपका टॉपिक है अजवाइन। यस मैम। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्ते जी। आप प्रेजेंटेशन बना के लाए हैं या फिर आप ऐसे ही बोलेंगे? नहीं मैम, नमस्ते। प्रेजेंट माय स्क्रीन मैम। ओके, हाँ, सबसे पहले तो ओके, आप सभी ठीक को नमस्ते। मेरा नाम स्नेहा पाल है। मैं महर्षि ओके, ओके। यूनिवर्सिटी की एमए योगा 3rd सेमेस्टर की छात्रा हूँ। आज आयुर्वेदा के अंतर्गत हम लोगों को प्रेजेंटेशन के लिए बोला गया था, और उस प्रेजेंटेशन में मुझे अजवाइन जो एक टॉपिक मिला है, तो मैं अपने स्क्रीन को भी उसके साथ में प्रेजेंट करना चाहूंगी, ताकि आप लोगों को कंटेंट जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ सके। Ma'am, please check it once again. Check it. My screen is sharing now. Yes, yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, ये जो मुझे कंटेंट मिला था वो है अजवाइन। अजवाइन नाम आप लोगों को काफी सुना सुना लग रहा होगा, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम जितने भी लेडीज हैं या जेंट्स हैं, हम सभी को ये जो अजवाइन का शब्द है वो बचपन स्नेहा जी, से मैं आपको रोकना चाहूंगी। यस मैम। स्नेहा जी, यस मैम। यस मैम। आपका स्क्रीन थोड़ा और बड़ा हो सकता है? जी 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 मैम, जूम कर, हाँ, जूम कर सकते हैं आप। आपका एक ही स्लाइड दिखेगा, वो बेटर, या अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर रहेगा। ओके मैम, ओके, व्हाई नॉट मैम। इज इट विजिबल क्लियरली? कंटिन्यू। यस, यस, विजिबल, विजिबल। ओके मैम। तो जो आज का हमारा कंटेंट है वो अजवाइन है। अजवाइन जो शब्द है उससे हम सभी वाकिफ है बहुत अच्छी तरह से।
क्योंकि अजवाइन एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसी औषधि है जो हर एक घर में उपलब्ध होती है। इवन अभी भी जाकर हम अपनी किचन में चेक कर ले तो वो हमें जरूर मिल जाएगी अगर हम देखना चाहते हैं तो। अजवाइन जो है वो ऐसा कंटेंट है, काफी सस्ता भी है, लोअर क्लास से लेकर मिडिल क्लास हर कोई इसे अफोर्ड कर सकता है। जो हमारे आयुर्वेद की खास स्पेशलिटी यही है कि आयुर्वेद की जो उपचार होते हैं, जो तथ्य होते हैं, वो हमें बहुत ही आसानी से और एकदम सस्ते दरों में मिलते हैं। तो उन्हीं में से एक मेरा टॉपिक है अजवाइन। तो अजवाइन का सेवन तो हम सभी लोगों ने बहुत मैक्सिमम टाइम किया होगा, या नहीं किया होगा तो कभी ना कभी किया होगा। तो इसलिए और उस अजवाइन के बारे में मैं आप लोगों को अन्य तथ्य भी बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले हम उस अजवाइन के पौधे, है ना, जो अजवाइन का पेड़ होता है, उससे हमें परिचित होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी ऐसी हमारी औषधियां हैं, भारतीय औषधियां हैं, जो हमारे आसपास ही हैं, लेकिन हम लोगों को उनकी जानकारी नहीं है। उनकी विशिष्टता, उनकी गुणता उनके बारे में हम नहीं जानते हैं, और हम उसे ऐसे ऑर्डिनरी प्लांट समझकर छोड़ देते हैं। लेकिन हमारे भारतीय आयुर्वेद में हमारे जो प्राचीन काल के ऋषि मुनि थे, वो सभी लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से, उन्होंने एक एक वृक्ष के उपलब्धियां और उसके जो लाभ है वो हमें समझाए हैं, जिससे हम लोग अनभिज्ञ थे। लेकिन एमए इस थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत जब हमने आयुर्वेद पढ़ा है, उस आयुर्वेद के अंतर्गत हमें बहुत कुछ जानकारी मिली है कि ये सारे पेड़ जो कॉमन रहते हैं, जो ऐसे दिखते हैं, वो साधारण नहीं है। तो उन्हीं में से एक है अजवाइन। आप लोगों को अजवाइन का जो पौधे का जो चित्र है वो मैं अपने स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। इस तरह से जो उसका पेड़ होता है, पत्ते उसकी काफी थोड़े मोटे मोटे होते हैं और उसमें जल तत्व अधिक रहता है। तो ये हुआ अजवाइन का पेड़। अब नेक्स्ट मैं आप लोगों को शो करूंगी ये अजवाइन के पेड़ के बाद ये अजवाइन। देखेंगे देखेंगे सभी स्क्रीन पे अजवाइन इस तरह से है, आप सभी वाकिफ हैं। उसके बाद भी मैंने ये पोस्टर, ये पिक्चर आप लोगों के लिए लाया है ताकि हमें एक बार याद आ जाए। इसकी जो भीनी भीनी खुशबू होती है, जो सुगंध होती है, वो हम सबको बहुत आकर्षित करती है ना। तो आप जानते हैं, हम आ जाते हैं अपने तथ्य पे। अजवाइन का जो वैज्ञानिक नाम है उसको हम जानते हैं, ठीक है। तो अजवाइन, अजवाइन का जो वैज्ञानिक नाम है, जो साइंटिफिक नेम है, उसको हम जानते हैं। इसे साइंटिफिक नेम को ट्राइसिस्पर्मम एमी एल स्प्रगे, इस तरह से इसे जाना जाता है। ये इसका साइंटिफिक नेम है। हिंदी में हम इसे अजवाइन ही कहते हैं। और संस्कृत में इसे, संस्कृत जो हमारी वैदिक सिविलाइजेशन से चली आ रही है भाषा है, जो देवों की वाणी है, देवों की भाषा है, उस भाषा में यवानी, आजमोदिका, दीप्यका कहते हैं अजवाइन को। तो अजवाइन के बारे में एक छोटा सा परिचय भी हम जान लें कि अजवाइन जो है वो हमारे भारतवर्ष में एक बहुत ही बहुमूल्य औषधि के रूप में प्राचीन काल से लेकर आज तक, इवन आज ही नहीं आगे तक भी इसका प्रयोग होता रहा है और होगा, ठीक है। तो इसके बारे में एक छोटी सी शुक्ति प्रचलित है, एका यवानी शत मन पातिकः, शतम मन पातिकः, अर्थात जो अजवाइन होता है उसमें अकेले अजवाइन में ही ऐसे सैकड़ों प्रकार के गुण होते हैं। जो अजवाइन मतलब इतनी उसके गुण इतने ज्यादा है कि सैकड़ों प्रकार के अन्नों को पचाने के लिए अजवाइन बहुत ही सक्षम है। जैसे हम अन्न ग्रहण करते हैं, गेहूं हुआ, चावल हुआ, ज्वार हुआ, बाजरा हुआ, ये जो अन्न होते हैं, इन सैकड़ों ऐसे सही 100 प्रकार के अन्न को पचाने के लिए, हमारे पेट में पाचन की क्रिया को ठीक करने के लिए अजवाइन सक्षम है। अजवाइन में एक और बहुत अच्छी बात बताई गई है कि अजवाइन में चिरायता, चिरायता जब हमें बुखार होता था, आप सभी ने भी ग्रहण किया होगा, बहुत ही कड़वा होता है। तो वो चिरायता का उसमें होता है कटु पौष्टिक गुण होता है, और हींग का वायुनाशक गुण होता है, और काली मिर्च की अग्नि विपन गुण सम्मिलित है। इसलिए पाचक औषधि के रूप में इस बूटी ने बहुत ही प्रसिद्धि पाई है। तो अजवाइन सिर्फ मात्र एक गुण नहीं है, देखते हैं इसमें हम 3 गुणों का मिश्रण है, इसलिए ये प्राचीन काल से लेकर अब तक अत्यंत प्रचलित औषधि या बूटी के रूप में जानी जाती है। तो आइए अब हम जानते हैं कि अजवाइन का रासायनिक संगठन क्या है। आखिर अजवाइन में ऐसे क्या तत्व होते हैं, ऐसे क्या पदार्थ होते हैं, है ना। तो अजवाइन के अंदर
देखेंगे एक प्रकार का सुगंधित एवं उड़नशील द्रव्य होता है। जैसे मैंने बताया आप लोगों को, अजवाइन आप थोड़ा सा अपने हथेली पर ले लीजिए और इस तरह से जो हल्का सा मसल कर देखिए, तो एक भीनी भीनी खुशबू उसमें से आने लगती है, जिसे अजवाइन का फूल सत या अंग्रेजी में थाइमोल कहते हैं। जो उसकी वो जो द्रव्य है और जो पदार्थ है उसे हम थाइमोल, इंग्लिश में हमें थाइमोल के नाम से जानते हैं। अजवाइन को पानी में भिगोकर भाप के द्वारा भी इसका सत निकाला जाता है। अभी कोरोना के दौरान काफी लोगों ने, जब हम वो भाप की प्रक्रिया से गुजर रहे थे, तो उस भाप में हम क्या करते थे, कुछ अजवाइन के पत्ते भी तोड़कर डाल देते थे, ताकि जो अजवाइन के जो गुण है वो हमारे शरीर में डायरेक्टली हम उसको इनहेल कर सके। तो ये उसका रासायनिक संगठन है। नेक्स्ट स्लाइड है अजवाइन के गुणधर्म, अर्थात अजवाइन की जो क्वालिटीज होती है, जो उसके गुण होते हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। यद्यपि आप सभी अवगत हैं, फिर भी चलिए। तो उसका सबसे पहला तत्व है अजवाइन का जो सबसे प्रमुख और जो कॉमन गुण है, जो हम सभी परिचित है, वो है पाचन, डाइजेस्ट करना, है ना। जब हमें थोड़ा सा भारीपन लगता है हमारे पेट में, हमें लगता है कि अरे आज हमारा भोजन तो पचा ही नहीं है, कैसे भारी भारी लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, तुरंत जाते हैं अपनी किचन में, अजवाइन निकालते हैं, उसके साथ हो सके तो थोड़ा सा सेंधा नमक लेते हैं, फिर गर्म पानी के साथ उसका सेवन कर लेते हैं। ये सभी प्रोसेस है, हम सभी गुजर चुके हैं इससे। नेक्स्ट है जीवाणुनाशक, जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह होता है, ये उसको नाश करने में भी हम सहायता करता है। गर्भाशय उत्तेजक, यानी प्रेगनेंसी के दौरान कुछ कंडीशंस में ये हमारे लिए काफी लाभदायक होता है। उदर कृमिनाशक, छोटे बच्चों के पेट में जो कीड़े हो जाते हैं, तो उसके लिए भी अजवाइन जो होता है काफी गुणकारी होता है। पित्तवर्धक, एसिडिटी जो प्रॉब्लम होती है, जिनकी गैस बनती है, इस तरह की जो समस्याएं होती हैं, उसके लिए भी अजवाइन काफी लाभदायक होता है। शुक्रनाशक, विपन, वेदना स्थापन, ये तीनों कार्यों के लिए भी अजवाइन के गुण अत्यंत ही लाभदायक एवं सहायक सिद्ध होते हैं। अजवाइन के अंतर्गत आगे जानते हैं हम इसमें उपलब्ध तत्व, जो छोटी छोटी बारीक बारीक कणों में दिखती है, लेकिन इसमें ऐसी कौन सी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, उन्हें हम जानते हैं। पहला है, अजवाइन में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट हमारे लिए कितने आवश्यक होते हैं, संपूर्ण शरीर का पोषक हमारे लिए कितना ही आवश्यक है इस एंटीऑक्सीडेंट तत्व के द्वारा, तो वो हम इन चुटकी भर अजवाइन से हम उसे कर सकते हैं पूरा। अजवाइन में प्रोटीन, फाइबर, मिनरल, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन आयरन और निकोटिनिका सेहत के लिए बेहद उपयोगी होती है। ये सभी तत्व अजवाइन के अंदर सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट, आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर अजवाइन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है। तो जहां तक ये सारे गुणों के साथ साथ आयुर्वेदिक गुण भी इसमें मौजूद होते हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही आवश्यक और फायदेमंद तथ्य है। नेक्स्ट हम आते हैं अजवाइन के औषधीय प्रयोग। तो कुछ औषधीय प्रयोग मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी कि अजवाइन, जब हमें कोई समस्या हो तो हमें किस तरह से उसका क्योर अजवाइन के द्वारा हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, अजवाइन को यहाँ पर 250 ग्राम अजवाइन लेंगे, मलमल के कपड़े में से बांधकर पोटली बनाकर तवे पर या उसे सेंक कर, वैसे भी पोटली बनाकर, अगर हमें जब जुकाम लगता है तो उसे हम यदि सूंघने का काम करते हैं, तो क्या होता है, वो धीरे धीरे हमारा जो जुकाम है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। उसके बाद अगर आप को कभी भी सर्दी के दौरान कफ की समस्या हो जाती है हमें, है ना, तो बार बार खांसी आती है, ज्यादा से ज्यादा कफ बाहर आने लगता है, तो उसके लिए भी हम अजवाइन के सत का प्रयोग कर सकते हैं। उसमें यहाँ पर बताया गया है कि घी लेना है, शहद लेना है, और ये तीनों का मिश्रण करके हमें इसका सेवन करना है। इससे क्या होता है, कफ जो होता है वो हमें आराम मिलता है कफ की समस्या से। फिर अजवाइन का जो चूर्ण होता है, उसे अगर हम दिन में 2 बार छाछ के साथ अगर सेवन करें, तो हमारे जो पेट में कृमि होते हैं, वो कहीं ना कहीं उनका भी विनाश करता है। इस तरह से तो अजवाइन, जब भी हमें खट्टी डकारें आती है, कभी भी हम पार्टी में गए, लेट नाइट भोजन किया, तो कभी हमें ऐसे सुबह उठते ही खट्टी डकारें आने लगती हैं, पेट की कंडीशन ठीक नहीं रहती है, उस समय में भी अजवाइन हमारे लिए काफी हेल्पफुल रहता है। और जब गैस की समस्या होती है, काफी गैस बनने लगता है, बैठे बैठे हम काम करते हैं आजकल, है ना, और हमारा जो
रहन सहन का स्तर भी काफी बदल चुका है, भागदौड़ की जिंदगी है, इसमें हम भूल चुके हैं कि हमारे लिए क्या जरूरी है क्या नहीं। तो ऐसे में क्या अधिकतर वर्क हमारा या तो मोबाइल लैपटॉप इसी के सामने समय गुजरता है, तो गैस की समस्या भी ज्यादा बनती। तो इसमें भी हम अजवाइन के चूर्ण को अगर मट्ठे के साथ अगर हम लेते हैं या फिर सेंधा नमक के साथ अगर हम अजवाइन ग्रहण करते हैं, तो इससे भी हमारे शरीर की जो समस्याएं हैं उससे भी हम निजात पा सकते हैं। लेकिन अंत में मैं इसके प्रयोग में कुछ सावधानियां भी, क्योंकि देखिए जो चीज हमारे लिए जितना बेनिफिट होता है कहीं ना कहीं उसका थोड़ा बहुत लॉस भी हमें नजर आता है, तो उन सावधानियों से भी हमें परिचित हो जाना चाहिए ताकि उसके सेवन करते समय हम कुछ बातों का ध्यान रख सके। अगर हम अजवाइन बहुत ही बेनिफिट है, एंटीऑक्सीडेंट गुण है, सब कुछ है करके हम इसका कंटिन्यू या लगातार सेवन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सेवन करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए नेगेटिव इफेक्ट भी हमारे शरीर पर डाल सकता है, जिससे हमें सिर दर्द जैसे समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, है ना। लेकिन अजवाइन कभी भी हम जब लें तो वो ताजा होना चाहिए। जैसे हम पानी में डाल के बॉईल करते हैं और उस पानी को ग्रहण करते हैं, तो आज का हमने पी लिया, अब जो बचा है उसे हमें कल नहीं पीना चाहिए, हमें उस पानी को और उस अजवाइन को फेंक देना चाहिए, है ना, क्योंकि उसमें जो मौजूदा गुण होते हैं ना वो नष्ट हो जाते हैं, है ना। इसलिए और क्वाथ के स्थान पर अर्क, अजवाइन का अर्क जो था वो बहुत फेमस होता है। अर्क, अर्क का प्रयोग आई थिंक मैक्सिमम लोगों ने किया होगा। ब्राउन कलर का आता है बोतल पे, मैंने भी पिया है इसीलिए मुझे अच्छी तरह से याद है वो अर्क, इसलिए मैं बतला रही हूँ आप लोगों को। तो यहाँ तक मेरा प्रेजेंटेशन था, इसके साथ मैं अपने प्रेजेंटेशन को रोकना चाहूंगी और अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। आई होप मेरी प्रेजेंटेशन सबको अच्छी लगी होगी और अजवाइन के गुणों से हम सब अच्छी तरह से परिचित हो गए होंगे। ओके मैम, थैंक यू। आउटस्टैंडिंग, बहुत 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 ही अच्छा प्रेजेंटेशन था। थैंक यू स्नेहा जी, आपके प्रेजेंटेशन में ओवरऑल सारे इंफॉर्मेशन इंक्लूड थे जो हम लोगों को जानना था। मैंने आप सबको प्रेजेंटेशन इसलिए दिया है क्योंकि हम लोगों के पास टाइम की कमी है। तो आप सब एक एक यूनिट अगर लेते हैं, एक एक टॉपिक लेते हैं, तो उसके बारे में जैसे स्नेहा जी ने सारी डिटेल प्रेजेंट किया है, तो आप भी पढ़िए और आप प्रेजेंट कीजिए, तो इससे आपको डबल फायदा है, नहीं 3 गुना फायदा है। आपके जो मार्क्स हैं वहां इफेक्ट होगा, दूसरा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तीसरा आपकी नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है, और आपके फ्रेंड्स की नॉलेज बढ़ेगी, है ना। हम कम टाइम पर एक साथ मिलकर इसी तरीके से स्टडी करते हैं, तो इसलिए मैंने आप सबको प्रेजेंटेशन दिया था। तो स्नेहा जी ने जो मटेरियल डाला है, जो मटेरियल सेलेक्ट किया है, बहुत 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 बढ़िया था, और उनका जो प्रेजेंटेशन का वे था वो भी बहुत ही बढ़िया था। एंड उनके वॉइस पे अगर हम आते हैं तो वॉइस मॉड्यूलेशन कमाल का था, जहाँ पे उनको प्रेशर देना था या जहाँ पे उनको रुकना था, पॉज करना था, या जहाँ समझाना था, उस चीज को उन्होंने अच्छे से ध्यान दिया। स्टार्टिंग में मुझे लगा स्नेहा जी आप रुक जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे, बट आपने वो जो फ्लो पकड़ा बहुत बढ़िया था। और या जितना बोलूं कम है, क्योंकि देखो अभी मैं आप लोगों से धीरे धीरे कनेक्ट हो रही हूँ, तो आप सभी ने जिन्होंने प्रेजेंटेशन दिया वो भी बहुत बढ़िया था। वो आपके लेवल पे आपने जितना प्रिपरेशन किया उसके अकॉर्डिंग बहुत बढ़िया था। स्नेहा जी ने इस लेवल पे प्रेजेंटेशन अपना तैयार किया, तो उस लेवल का मैं उनको कॉम्प्लीमेंट्स दे रही हूँ, ठीक है। तो ओवरऑल बहुत बढ़िया था, सारे कंटेंट थे, ठीक है। तो गुड, वेल डन, ऑल द बेस्ट। अभी मैं नेक्स्ट कैंडिडेट को बुलाती हूँ। स्नेहा जी, आप अपना प्रेजेंटेशन ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। यस ओके, मैम, और यस मैम। जिन्होंने नोट में लिखा हुआ है, ठीक है, मैम आप भी अपना ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, फिर मुझे आप शेयर कर दीजिए, मैं उसका बाकी आगे भी जो भी पीपीटी बनाएंगे या प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे, मुझे पर्सनल सेंड कीजिए, उसको मैं कंपाइल करके आपके ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगी। आपको एक और काम करना है, आपका अगर पीपीटी आपने तैयार किया तो उस पर अपना नाम, अपना रोल नंबर, अपना क्लास, ठीक है, ये जरूर मेंशन कीजिए ताकि पता चले कि आपका जो एफर्ट है वो आपके नाम का प्रिंट होके जाए, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो अभी मैं नेक्स्ट कैंडिडेट को बुलाना चाहूंगी, वर्षा जी को, ठीक है, जिनका टॉपिक है आंख। आप आएंगे और आप प्रेजेंट करेंगे, ठीक है।
यस वर्षा जी। जी मैम। नमस्ते सभी को। आप हैं यहाँ पर? जी मैम, नहीं आवाज है? आ रही? हेलो। कर रही हूँ। हाँ नमस्ते। हाँ। जी जी मैम, मेरा नाम वर्षा यस वाधवानी है। वर्षा जी, आ रही है आपकी आवाज। जी मैम, मुझे जो टॉपिक मिला है वो आँख पर मिला है, तो मैं आप सभी के सामने आँख पर अपनी प्रेजेंटेशन दे रही हूँ। तो मैं कुछ तो अपने ओरल में बोलूंगी और कुछ जो है वो प्रेजेंटेशन में है मेरी। तो आँख के ऊपर जो मैंने तैयार किया है वो आँख का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो है कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, और इसका हिंदी में नाम है मंदार, और आँख कहते हैं इसे। अंग्रेजी में नाम है इसका मदार, और संस्कृत में इसे तूल फल और अर्क कहा जाता है। तो जो आँख का पौधा होता है ये सामान्यतः मतलब कहीं पर भी उग जाने वाला पौधा है, और जैसे हम किसी भी पौधे या पेड़ को मतलब उगाना चाहते हैं तो उसको हम प्रॉपर मात्रा में उसको पानी देना चाहिए होता है। पर इसमें क्या होता है, इसमें हम पानी दिए बिना ही ये पौधा जो है कहीं पर भी उग जाता है। और हमारे जो रोग होते हैं, जो हमने पढ़ा है वात रोग, तो विशेषतः ये वात रोग पर ही जो है मेन काम करता है। और सामान्यतः लोगों में ये भ्रांति फैली हुई है कि जो आग का पौधा है इससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं या ये शरीर के लिए घातक होता है। पर ये जरूरी नहीं है, मतलब काफी हद तक ये बातें सही हैं बट कुछ गलत भी है। अगर किसी चीज की अगर प्रॉफिट है, उसमें बेनिफिट नजर आ रहा है या लॉस नजर आ रहा है, तो दोनों साइड पर होता है। ऐसे नहीं कि अगर उसमें अ, नुकसान हो रहा है तो लाभ नहीं होगा, उसमें लाभ भी होता है अपनी जगह पर और एक नुकसान भी होता है। तो मैं आप सभी के सामने अपनी जो प्रेजेंटेशन है वो दिखाना चाहती हूँ, इससे थोड़ी जानकारी आपको मिल जाएगी। स्क्रीन विजिबल है मैम? दिखाई दे रहा है मैम? स्क्रीन विजिबल है? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। जी। तो ये जो आग के पौधे यस होते हैं, वर्षा जी, आपका स्क्रीन विजिबल है। जी जी मैम, ये जो आग के पौधे होते हैं वो यस दो आपका प्रकार के स्क्रीन होते विजिबल है। बस आप हैं। अपना स्क्रीन थोड़ा सा जूम कर। जी मैम, अब सही है? जो ये आग के पौधे होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो रक्तार्क होता है और एक होता है श्वेतार्क। जो रक्तार्क होता है वो क्या है, ये जो फर्स्ट नंबर पे है, इसके फूल सफेद रंग के कटोरी नुमा और इसके अंदर बैंगनी रंग के स्पॉट दिखाई देते हैं, और इनमें दूध जो होता है वो कम होता है। अभी दूसरे प्रकार के जो आग होते हैं, आग के पौधे, वो होते हैं श्वेतार्क। ये जो व्हाइट कलर के आप सभी को दिखाई दे रहे हैं, इसके फूल रक्तार्क के फूल से थोड़े से बड़े होते हैं और हल्के पीले कनेर के जैसे होते हैं। इसका हिंदी नाम, जैसे मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में बताया कि आग का हिंदी में नाम जो है वो मदार है। और श्वेतार्क में क्या होता है, इसमें दूध ज्यादा पाया जाता है, रक्तार्क के मुकाबले श्वेतार्क में ज्यादा दूध पाया जाता है। और जो मेडिसिन बनाई जाती है आयुर्वेद में, एलोपैथी में, इन सभी में क्या होता है, श्वेतार्क जो है दूसरे नंबर वाला जो है उसको ज्यादा यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, दूध की मात्रा ज्यादा होती है। अब इसमें का औषधि में क्या प्रयोग किया जाता है ये बता रहे हैं हम। पहला पॉइंट है इसका, कील मुहासे से बचने में सहायक। जो कील मुहासे होते हैं और जो झाइयां हमें बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आज की जो लेडीज हैं, गर्ल्स हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं, तो उसका इसमें ना क्या बताया कि हल्दी 3 ग्राम, आग का दूध 5 से 7 बूंद और गुलाब जल लगाएं। इससे चेहरे की कील मुहासे व झाइयां जो है बिल्कुल ठीक हो जाती है और चेहरे पर एक ग्लो आ जाता है। ध्यान रहे, आग का दूध आंखों में नहीं जाना चाहिए। अब दूसरा इसका है खुजली, सिर की खुजली। इसमें क्या है, फूलों का दूध बालों की जड़ों पर लगाने से सिर की खुजली में राहत मिलती है। तीसरा है नेत्र रोग में सहायक।
जो आंखों में रेडनेस आ जाती है, इचिंग होती है, तो ये उसको भी ठीक करने में बहुत ज्यादा ही सहायक होता है। इसमें हमको क्या करना है, आक के पौधे की सूखी जड़ को 1 ग्राम कूट कर उसमें 20 ग्राम गुलाब जल में मिलाना है और 5 मिनट रेस्ट देना है। 5 मिनट रेस्ट के बाद उसे छान कर 2 से 5 बूंद आंखों में डालना है। ध्यान रहे 3 या 5 बूंद से अधिक नहीं होना चाहिए। किसी भी चीज का मैंने आपको बताया कि अगर प्रॉफिट है तो लॉस भी है, या लॉस है तो उसका प्रॉफिट भी है। तो अगर हम किसी चीज का हम यूज कर रहे हैं तो एक सीमित मात्रा में ही, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि 3 या 5 बूंद से अधिक हमारी आइस में नहीं डालना है। अब चौथा पॉइंट क्या आता है कि जहरीले विष को कम करने में सहायक। सांप या बिच्छू के काटने पर मदार के फूल के दूध को डंक वाले स्थान पर लगाने में विष कम हो जाता है। ऐसा हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जो कहीं पर भी जो ये आग का पौधा उग जाता है ये इतना ज्यादा प्रॉफिट देने वाला है, मतलब इसका इतना ज्यादा बेनिफिट होगा कि जो सांप या बिच्छू का जो जहर है उसको भी ये कम कर सकता है। अब क्या है पांचवा पॉइंट, कि जो ये मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, आपको ये स्लाइड में दिखाई दे रही होगी ये पिक्चर, तो ये जो मिर्गी के दौरे हैं इसको भी ये ठीक करने में बहुत ज्यादा सहायक होता है। मिर्गी के दौरे में इस पौधे का उपयोग दूर हो जाता है। सफेद आग के फूल जो मैंने आपको दूसरे प्रकार में दिखाए थे, सफेद आग के फूल 1 भाग और पुराना गुड़ 3 भाग लेकर पहले फूलों को पीस लेना है, फिर गुड़ के साथ उसको मिलाना है, फिर उसकी छोटी छोटी गोली बना लेनी है। सुबह शाम 2 गोली ताजे जल के साथ लेना है। अब छठवां पॉइंट आता है दंत पीड़ा। पहला पॉइंट है दांतों में दर्द होने पर आंख के दूध में नमक मिलाकर दांत पर लगाने से दांतों के दर्द में राहत मिलती है। दूसरा पॉइंट है, अब दांतों के दर्द में ठीक है राहत तो मिल गई, पर अगर जिसके दांत हिलते हैं उनका क्या करें, तो अब बी वाले पॉइंट में बताया है कि हिलते हुए दांत पर आंख का दूध लगाकर उस हिलते हुए दांत को आसानी से निकाला जा सकता है। अब सी पॉइंट है कि अगर दांतों में दर्द हुआ ये ठीक कर लिए, ठीक है, अब दांत हिल रहा है उसको भी निकालिए, पर अगर हमको दांत स्ट्रॉन्ग करने हैं तो हम क्या करें। तब यहाँ पे सी पॉइंट में ये बताया है कि आग के 8 से 10 पत्तों को 10 ग्राम काली मिर्च के साथ पीसकर उसमें थोड़ी हल्दी व सेंधा नमक मिलाकर मंजन करने से दांत क्या है मजबूत हो जाते हैं। देखिए इसके कितने सारे लाभ हैं। अब सातवां पॉइंट आता है वमन। आग की जड़ का चूर्ण और अदरक का रस समान मात्रा में लेकर उसकी छोटी छोटी गोलियां बना लेनी है और उसे धूप में सुखा लेना है और हनी के साथ इसका सेवन करना है। इसकी 1 से 2 गोली लेने पर किसी भी प्रकार का वमन जो है वो बंद हो जाएगा। अब क्या ये 8वां पॉइंट क्या आ गया, अर्थराइटिस का गठिया रोग में सहायक। इसमें आग का फूल, सोंठ, काली मिर्च व नागर मोथा। ये नागर मोथा क्या होता है आप सभी सोच रहे होंगे, तो नागर मोथा ये होता है जो धान की फसल के साथ बीच बीच में उगाता है खेत में, ये वो है नागर मोथा। बराबर मात्रा में ले, सभी को थोड़े जल के साथ बारीक पीस लेना है और चने जैसी गोलियां बना लेनी है। 2-2 गोली सुबह शाम जल के साथ सेवन करना है। इससे हमारा जो है इतना बड़ा जो रोग है गठिया रोग, जिसे जॉइंट्स पेन मतलब कितना ज्यादा पेन होता है, ये आग का पौधा ठीक करने में सहायक होता है। अब लास्ट पॉइंट है हमारा हैजा। आग की जड़ को 2 भाग काली मिर्च 1 भाग दोनों को कूट लें और छान लें। इसे अदरक या प्याज के रस में मिलाकर चने जैसी गोलियां बना लेनी है। हैजे के दिनों में इनके सेवन से हैजे से बचाव होता है। 1-1 गोली 2-2 घंटे में देने से लाभ होता है। अब मैंने आपको बताया कि अगर किसी चीज की, और स्नेहा मैम ने भी आपको बताया कि अगर एक चीज का अगर लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट भी है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो लॉस भी है। तो हमने इसका इतना सारा क्या है वो देख लिया इसका प्रॉफिट, तो हमको क्या है इसमें सावधानी भी देखनी पड़ेगी। अब सावधानी इसमें क्या आएगी
कि हमको कुछ भी, मैंने तो ये बता दिया कि ये करना है ये करना है, बट इसमें क्या करना है, हमको मेनली ये ध्यान रखना है कि कुछ भी करने से पहले हमको एक बार विशेषज्ञ की, डॉक्टर की सलाह बिल्कुल जरूर लेनी है। ऐसे नहीं कि मैंने बता दिया कि वर्षा जी ने बताया हम आग का पौधा जाके यूज कर लें हम ठीक हो जाएंगे, ऐसे नहीं करना। विशेषज्ञ की सलाह तो बिल्कुल लेनी है। और मेनली इसमें ये ध्यान रखा जाता है कि जो आग के फूल में जो दूध निकलता है ना, उससे क्या होता है, वो आंख में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अगर वो आंख में चले गया तो इससे क्या है कि इंसान अंधा भी बन सकता है, इससे आंखें जो है वो अंधी बन जाती है। इसलिए इसमें सावधानी रखनी भी बहुत जरूरी है। हो गया मैम। थैंक यू मैम। माइक ऑफ है पूजा मैम, माइक। कल्याणी जी से हम लोगों का प्रेजेंटेशन हुआ है ना, तो धीरे धीरे वो हेजिटेशन गायब होते दिखा। ओहो, इतना अच्छा वर्ड छूट गया, बताओ। ठीक है, तो स्टार्ट तो अभी कल्याणी जी ने किया था, है ना। तो वहां से धीरे धीरे हेजिटेशन हमारे ग्रुप का खत्म होता दिखा मुझे, और लास्ट में आते आते कमाल कर दिया आप लोगों ने। बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन आप लोगों ने तैयार किया। और वर्षा जी, बहुत अच्छा रहा आपका भी प्रेजेंटेशन, ओवरऑल सारा इंफॉर्मेशन था उसमें भी। एंड अभी मैं, भावना मैम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, हमारे बाकी स्टूडेंट्स को उन्होंने सुना अच्छे से, बट वर्षा जी के लिए उनका क्या फीडबैक है। हाँ जी, जी पूजा मैम, वर्षा जी ने मुझे उनका सबसे पहले तो प्रेजेंटेशन उन्होंने जितना अच्छा बनाया, एक हर एक बीमारी को उन्होंने ना पिक्चर के साथ एक्सप्लेन किया कि उनको बताने की नीड भी नहीं हुई, बट उसको साथ में उन्होंने पिक्चर लगा के उसको आधा तो एक्सप्लेन ऐसे ही कर दिया। बाकी उन्होंने जो कोई भी चीज़ डाली है तो बार बार उन्होंने इस चीज़ पे फोकस किया जो सबसे मेन है कि कितना यूज करना है और कितना नहीं करना। बिकॉज हम हमेशा बेनिफिट्स देख देते हैं और हम जो उसके साइड इफेक्ट्स हैं उनकी तरफ कभी नहीं जाते, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि हमें पता है कि करेले के फायदे हैं, बट हम कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि अगर करेला ज्यादा मात्रा में ले लिया तो उसके नुकसान क्या हो जाएंगे। सो ये चीज उन्होंने बहुत अच्छी बोली कि उसके नुकसान फायदे दोनों हैं। तो ये चीज ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो प्रेजेंटेशन दी है, मुझे बहुत अच्छा लगा उनका वे, जिस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया है। तो बहुत अच्छा वर्षा जी, बाकी सभी का भी बहुत अच्छा था, लेकिन मैं वर्षा जी के लिए बोल पाई हूँ, ऐसा कोई ना समझे कि उनका अच्छा नहीं था। सभी का अच्छा था। पूजा मैम, आपकी आवाज बीच बीच में नहीं आती, नहीं, मुझे ही नहीं आ सबका रही, था किसी को भी नहीं आ ओवरऑल। रही। मैं भावना मैम को इसलिए मैंने बोला यहाँ पे रोका, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं बोल सकती थी, उनसे फीडबैक ले सकती थी आप लोगों के लिए। अभी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ जी, आ रही है। हेलो भावना मैम, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है, आवाज आ रही है। ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं। हाँ, भावना मैम ने लास्ट में बोला ना आप सभी के लिए, भावना मैम ने फीडबैक फीडबैक लास्ट में ही दे दिया, ठीक है। तो सबको ओवरऑल मिला के मैम बोल रही हैं, ठीक है। सभी का बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन रहा है। तो आज हमारे लास्ट कैंडिडेट ममता मैम है, ठीक है। उनका हम प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। उन्होंने गिलोय पे बनाया हुआ है ना। तो ममता जी, आप अपना प्रेजेंटेशन के साथ स्क्रीन पे आ जाइए। मैम, मैं थोड़ा सा क्षमा चाहूंगी क्योंकि मैंने इंग्लिश में ही बनाया है और इंग्लिश में ही बोलना चाह रही हूँ। बीच बीच में थोड़ा हिंदी बोलूंगी, बट मेरा लैंग्वेज उसी तरह है। और थोड़ा डिटेल बना दिया, मैं इतने कम समय में शायद नहीं बोल पाऊंगी, फिर भी मैं टोटल आई वांट ट्राई टू कवर ऑल द टॉपिक्स। सो मैं स्क्रीन शेयर करूँ। एंड गुड इवनिंग पूजा मैम, एंड गुड इवनिंग भावना मैम, एंड माय गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं भी एक बार शेयर करके बताइएगा। मैं असल में है ना, ओके मैम, फोन से कर रही हूँ ना, थोड़ा सा दिक्कत होता है मेरे को। एक मिनट। गुड इवनिंग।
मैम मैं ओपन कर रही हूँ, 2 मिनट। ओके, तो आज जिनका प्रेजेंटेशन हो गया है आप सभी को मुबारक। और अभी नेक्स्ट जो है मंडे को प्रेजेंटेशन होगा, तो उसमें 5th यूनिट को भी कवर किया जाएगा। और इसके बाद जो क्लासेस होंगी उसमें प्रेजेंटेशन किसी का भी नहीं होगा, ठीक है? यस ममता जी, हो रही है। मैम स्क्रीन शेयर होगा? हेलो मैम। यस मैम। फोन में दिक्कत हो जाती है, उल्टा उल्टा कर। हेलो ममता मैम, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। मैं प्रेजेंट कर दूंगी। मैम स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो रहा है आपका, आप बोल सकते हैं। मेरे को यहाँ से नहीं वो हो रहा है, 1 मिनट। आप स्क्रीन शेयर करके फिर बोलना यस स्टार्ट यस कर यस दीजिए। यस, हो रहा था। फोन से मेरे को दिक्कत हो जाती है मैम। अब देखिए थोड़ा सा हो रहा है। हाँ जी, हो रहा है। हाँ, मैंने ठीक है। असल में मैम बहुत सारे स्लाइड्स थे, तो मैंने मर्ज करा अभी बैठ के सबको। ओके, आप ना इसको थोड़ा लैंडस्केप कर लेंगे तो ये ना हाँ। सब क्लियर हो जाएगा। सो द बॉटनिकल हाँ नेम, जी, आप ना इसको लैंडस्केप में कर लीजिए। अच्छा, मैम हो नहीं रहा है। लैंडस्केप में कर लीजिए, फोन को ऐसे लिटा दीजिए, ठीक है? तो आपका स्क्रीन अब मैं लैपटॉप से करना चाह रही थी, लेकिन वो हो रहा हाँ, है। अभी ठीक है। आपका जो फोन है ना उसको ठीक है, लैंडस्केप बिल्कुल में ठीक कर है। लीजिए। अब ठीक है मैम? हाँ, हाँ थोड़ा जी, मैंने ठीक है। बना दिया है। आपका ऐसे ही रोटेशन ऑफ चाहिए। तो नहीं है? क्या मैम? हाँ, ठीक है, बेटर आप शुरू कीजिए ममता जी। ओके ओके ओके। सो यस टॉपिक, यस, बिल्कुल ठीक है। the topic of my presentation is the health benefits or the Ayurvedic importance of the giloy plant, that is commonly known as giloy in general term, but botanical name of this particular plant is the Tinospora cordifolia. मैं डिटेल में मैम नहीं जा रही, क्योंकि मेरे असल में मैंने अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा बना दिया था। जब मैंने प्रेजेंटेशन देखा तो थोड़ा टाइम शॉर्टेज है, सो दैट इज व्हाई आई वांट टू स्किप so many other things. So this is the common name, it is a giloy. It is also known as the Amritvalla valli, and the botanical name of this particular plant, it is the cordifolia, Tinospora cordifolia. You can see the figure. ये ट्यूनर है एक तरह का, जैसे आप लीफ देख रहे हैं, इट इज अ हार्ट शेप लीफ होता है इसमें। और आप जो स्टेम देख रहे हैं, इट इज नॉट द स्टेम ऑफ द टीनोस्पोरा, ये सपोर्ट लेके ग्रो करता है। सो दिस आर द कॉमन नेम। हिंदी में हम इसको गिलोय या गुडुची भी कहते हैं, छत्तीसगढ़ में इसको गिलोय कहते हैं, बंगाली में गुलचना, तेलुगु में इसको तीडेपटा कहते हैं, तमिल में सिंधी किलोयदी, जैसे मैंने आपको लिखा है। मैम स्क्रीन शेयर नहीं होगा क्योंकि मेरे को यहाँ से शो नहीं हो रहा है, बताइएगा, है ना? हाँ जी, ठीक है, विजिबल है अभी। गुजराती में इसको गोलो कहते हैं, एंड कनाडा में अमृतवल्ला। संस्कृत में जो आप नाम सुन रहे हैं, अमृतवल्ली, चिरुना, वासंती दानी, तारिंकना, तंत्रिका भी कहते हैं। तंत्रिका नाम भी है इसका, कुंडलिनी भी नाम है मैम इसका, गुडची भी है। और इंग्लिश में इंडियन टिनोस्पोरा, वाई? बिकॉज इट इज ओरिजिनेटेड इन आवर लैंड एंड इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट इन द आयुर्वेदिक मेडिसिन एज वेल एज इन द करंट कॉन्टेक्स्ट में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन। सो डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें, इट इज एंडेमिक। एंडेमिक मतलब क्या? ये प्लांट इसी में हमारे इंडिया में एंडेमिक है, एंड यहीं पर ग्रो करता है और यहीं पर पाया जाता है। और अब हम इसको और भी जगह में क्या कर रहे हैं, कल्टीवेशन कर रहे हैं। वाई? बिकॉज इन करंट कॉन्टेक्स्ट हमने इस प्लांट को बहुत ज़्यादा समझा और जाना है इसके इंपॉर्टेंस को, नॉट ओनली फ्रॉम द हेल्थ बेनिफिट्स बट देयर आर सो मेनी अदर बेनिफिट्स विच इज ऑल्सो
हमने फोकस में लाए, इसीलिए हम इसको अब सब जगह ग्रो कर रहे हैं। तो कॉमनली इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इंडिया एंड एंडेमिक टू द इंडियन सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल एरियाज में भी है। इसके अलावा हमारे भारत के चारों तरफ जितने भी और कंट्रीज है उसमें भी ये प्लांट पाया जाता है या इंडिजिनस होता है। सो दिस इज द प्लांट। अब आप देख रहे हैं कि ये प्लांट है, इसका बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन है। अगर आप 4 फिगर में देखते हैं, फिगर 1 फिगर 2 जो कि मैंने नेट से लिया है, सो इसीलिए रेफरेंस भी है इसमें। तो टीनोस्पोरा जो है वो लीफ ये आप देख रहे हैं हार्ट शेप लीफ है, आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं। इसके स्टेम्स को थोड़ा सा अगर हम बड़ा करें फिगर को, तो स्टेम्स को आप देख सकते हैं, देयर इज थोड़े गांठ से हैं, और ये इसके फ्लावर्स हैं, और दिस इज द फ्रूट्स इसके थोड़े से दूसरे स्पीशीज में कलर अलग अलग भी होता है। दिस इज द साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन। ट्विनर्स होता है, माने कि आप जिसको, मैं हिंदी शायद ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, ट्विनर्स होता है। अगर आपने इस प्लांट को देखा है तो अब कोरोना के समय तो ये बहुत ही एक जीवन जैसे अमृत के तरह काम किया, नाम भी इसका अमृत वाला है, और एक्सटेंसिवली ग्रो होता है। ये बहुत ज्यादा, आप कहीं भी थोड़ा सा भी लगा देंगे एकदम से ग्रो करेगा। सो फ्रॉम दिस प्रेजेंटेशन हम ये भी कहना चाह रहे हैं कि सबको इसको अपने घर में जरूर लगाना चाहिए। इट इज सो इजीली कल्टिवेटेड एंड थ्रू आउट आप इसको यूज कर सकते हैं। जब लीफ थोड़ा सा सीजन में खराब हो जाता है तो आप यू कैन यूज द स्टेम ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लांट ऑल्सो। सो आई फोकस हियर द हेल्थ बेनिफिट, जो कि हमारा टॉपिक है, द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ द टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। अगर हम इसको देखें तो आज के करंट कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा द करंट कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे तो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इट इम्प्रूव आवर इम्यूनिटी। ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, वाइटलिटी को बढ़ाता है। इसको हम काढ़ा के रूप में यूज करते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट्स के फॉर्म में हम यूज करते हैं इसको। और ये लिवर डिजीज, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एज वेल एज द हार्ट रिलेटेड डिजीजेस में यूज होता है। अब हम इसको यूज कैसे करते हैं? वी कैन यूज इट वेरी सिंपली। 2 to 3 टीस्पून गिलोय जूस को हम किसी भी मोटर पेस्टल से पेस्ट करके, फ्रेश जूस प्रिफर करना चाहिए हमेशा। फ्रेश जिसको हम लेके मोटर पेस्टल से उसको कपड़ छान करते हैं, जिसको टेक्निकल टर्म में आयुर्वेदिक का कपड़ छान कहते हैं, जिसको आप छलनी में छानना कहते हैं जनरल टर्म्स में। उसको छान के उसको हम उसके डेब्रीज को अलग कर लेते हैं, और फिर हम उसको वाटर में मिक्स करके ड्रिंक कर सकते हैं एज सच, ट्वाइस इन अ डे या वंस। और ज़्यादा बेनिफिट होगा कि आप किसी आयुर्वेदिक आचार्य से या डॉक्टर से कंसल्ट करके इसको यूज करें फॉर द बूस्टिंग इम्यूनिटी इन द करंट कॉन्टेक्स्ट। देन द सेकेंड, इट इज ऑल्सो क्रोनिक फीवर में हम इसको यूज कर सकते हैं। आयुर्वेदा जो है आमा, इसका जो टॉक्सिक बॉडी से ये रिमूव करता है, और जो है फॉरेन पार्टिकल्स जिसको हम कहते हैं कि बैक्टीरिया वगैरह ये सब है, इनको हम कहते हैं, इसको भी क्या करता है, ये रिमूव करता है। देन इट वंडरफुली एक्ट इन द क्रॉनिक एज वेल एज द रिकरेंट फीवर। दोनों तरह के फीवर्स में ये वंडरफुली यूज होता है अगर आप सिर्फ इसका डिकॉक्शन पीते हैं तो। एज वेल एज इट इज ऑल्सो यूजफुल इन द एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटीपायरेटिक हर्ब्स, दोनों में यूज होता है। एंटीपायरेटिक में ये इसके साथ फीवर को भी रिड्यूस करता है। अब इसका मेथड दिया हुआ है कि हाउ इट कैन बी यूज्ड, दैट इज द सेम जैसे मैंने पहले बताया था। सो फॉर द दिस क्रॉनिक फीवर यू कैन ऑल्सो यूज द डिकॉक्शन ऑफ द और द जनरल जो इसका आपका जूस है वो उसको यूज कर सकते हैं। देन द थर्ड इम्पोर्टेंट दैट इट इज ऑल्सो इन द डेंगू फीवर में भी बहुत ही ज्यादा यूज किया था। इवन द कुछ दूसरे आयुर्वेदाचार्य नहीं, दूसरे जो जनरल टर्म्स में भी नहीं, मेडिकल प्रैक्टिशनर भी इसको अब प्रेफर करते हैं और रिकमेंड करते हैं कि यस, गिलोय को कुछ तरह के फीवर में बहुत, क्योंकि प्लेटलेट्स को बहुत जल्दी इंप्रूव करता है ये, इसलिए हम इसको रिकमेंड करते हैं। सो गिलोय इज एज एन एंटीपायरेटिक हर्ब, इट इम्प्रूव द प्लेटलेट काउंट्स। और डेंगू फीवर में आपको पता है कि बहुत ही प्लेटलेट काउंट्स कम हो जाते हैं, तो इसलिए हम इसको रिकमेंड करते हैं कि हाँ, इसके जो जूस है, फ्रेश जूस को
टैबलेट्स को भी हम आजकल अवेलेबल है, उसको भी हम यूज करते हैं, लेकिन इसको भी हम फ्रेश जूस को प्रेफर करते हैं कि हाँ, इससे क्या होता है कि प्लेटलेट्स काउंट आपके बढ़ जाते हैं। रेगुलरली इंप्रूव करता है, ये इंप्रूव करता है आपके इम्यूनिटी को। अगर हम तुलसी लीफ के साथ लेते हैं तो भी आपके प्लेटलेट्स को क्या करता है, इंप्रूव करते हैं। देन हे फीवर, जो आपके हे फीवर हम कहते हैं उसका एलर्जिक टाइप ऑफ, जिससे फीवर आ जाता है, बहुत ज्यादा स्नीचिंग होती है, छींक आता है उसको, उसमें भी ये यूजफुल होता है। देन द सेकेंड वन इज कोरोना के वायरस में आपने देखा होगा टीवी में भी, ऑल्दो मेरे पास अभी साइंटिफिक एविडेंसेस मेरे उसमें नहीं है, बट साइंटिफिक स्टडीज भी हुई हैं इसमें कि यस, द कोरोना वायरसेस में भी हमारे गिलोय का जो जूस है वो यूज हुआ, यानी कि इफेक्टिव हुआ है। सो थ्रू देर इज नो एविडेंस दैट द गिलोय, अभी तक तो नहीं है मेरे पास, जो मैंने अभी जब जो सर्च किया उसमें नहीं है, लेकिन ये यूज होता है और बहुत ज्यादा यूजफुल रहा, लोगों ने पिया है इसको। बट जब तक आप साइंटिफिक किसी मंच में आप बात करते हैं तो साइंटिफिक एविडेंस आपके पास होना चाहिए, रिपोर्ट होना चाहिए। सो ऑल्दो हमने टीवी में भी देखा है इसको, सो ये भी हमारा चूंकि इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है, और कोरोना वायरस इम्यूनिटी इम्प्रूवर जो पेशेंट थे उसके लिए की तरह इसको यूज किया गया है। देन इसको हम दूसरा एक अच्छा नाम है इसका मधुनाशिनी। सो दैट इज वाई द मधुनाशिनी, वाई इट इज सो, इट ऑल्सो रेगुलेट अवर ब्लड शुगर को भी ये रेगुलेट करता है, और इसको हम कहते हैं डिस्ट्रॉयर ऑफ द शुगर, इंग्लिश में टर्म्स भी दिया जाता है इसको, डिस्ट्रॉयर ऑफ द शुगर। ये हमारे प्रोडक्शन ऑफ द इंसुलिन को इम्प्रूव करता है, दैट इज, और इसीलिए ये क्या करता है, इट कंट्रोल द ब्लड शुगर। सो गिलोय बहुत ही यूजफुल है, इट इज फॉर द डायबिटिक पेशेंट्स एज वेल एज द also useful for the diabetic complication for the ulcer और kidney problems, because diabetes के बाद जो प्रोपोनेंट होते हैं यानी कि फर्दर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उनको भी ये क्या करता है, कुछ हद तक रिड्यूस करता है। देन इट ऑल्सो इम्प्रूव द डाइजेशन के लिए भी गिलोय हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इम्प्रूव द डाइजेशन, रिड्यूस द डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करता है। डायरिया में भी कई मेडिसिन है जिसमें रिकमेंड करते हैं, कोलाइटिस में, वोमिटिंग में, as well as the hyper acidity. इसके अलावा there are so many other diseases related to the digestion in which we can recommend the गिलोय और the इसको हम यूज करते हैं। देन इसके साथ साथ नॉट ओनली द फिजिकल हेल्थ बट ऑल्सो द मेंटल हेल्थ को भी ऐसा कुछ रिपोर्ट में है कि यस, देयर इज it can reduce the stress as well as the anxiety of a particular person, जो कि इसको रेगुलर एक सीमित मात्रा में, जो कि मात्रा आप किसी भी आयुर्वेदाचार्य से जब कंसल्ट करते तो वो आपको बताता है। सो इट ऑल्सो रिड्यूस द स्ट्रेस एज वेल एज द एंग्जाइटी, और काम डाउन करता है बॉडी को, ये एक तरह से आप इसको कह सकते हैं। इसीलिए इसको अमृत वल्ली भी कहते थे। इस पे बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च हो रही है अब, नॉट ओनली द प्लांट्स पर हो रहा, हाउ टू कल्टिवेट इट, हाउ टू improve the new varieties of this particular plant, how to extract the chemical, जो इसके chemical components है उस पर बेस्ड बहुत सारे अब ड्रग बन रहे हैं। अब हमारे आयुर्वेदिक के जो लिटरेचर में टेक्स्ट है उसी पर नहीं, बहुत सारे और भी मेडिसिन अब हमने इसके साथ जोड़ के बनाया है, और करंट कॉन्टेक्स्ट में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग हुआ है, और उपयोग के साथ साथ इसका कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा हुआ है। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, अगर आप सुन पा रहे हैं तो शायद आप लोगों ने में से भी बहुत लोगों ने गिलोय को अपने गमले में लगाया है, एंड इसीलिए शायद हमारे ऋषि मुनि ने पहले से ही कहा था कि यस, इट इज अमृत वल्ला। अमृत वल्ली मतलब क्या होता है, जो कि लहर से, यानी कि इसका हिंदी टर्म्स नहीं याद आ रहा है, ट्विनर्स कहते हैं जिसको, यानी कि लता टाइप का जो होता है उसी को हम वल्ली कहते हैं। इसलिए अमृत वल्ली यानी कि अमृत जैसा इसका गुण है। अमृत मतलब क्या है, जो आपके बॉडी को इम्प्रूव करे, तो इसीलिए इसका शायद नाम पड़ा है। और कई बार हम जब करंट कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को समझते तब उसको हम पहचान पाते हैं। देन इट इज ऑल्सो यूज इन द आर्थराइटिस एज वेल द गुड। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी एज वेल एज द एंटी आर्थराइटिक प्रॉपर्टीज होते हैं, जो कि आर्थराइटिस पेशेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। पेन को कम करता है, जब हम रेगुलर एक सीमित
मात्रा या रिकमेंडेड मात्रा में गिलोय पाउडर या गर्म दूध के साथ इसको लेते हैं। एज वेल एज ये क्या करता है, इम्प्रूव द आईसाइट को हम, ये पंचकर्मा जो है आयुर्वेदिक में, उसमें हम इसको यूज करते हैं, इसके डिकॉक्शंस को। बाकी और भी मेडिसिन इसमें मिलाए जाते हैं। देन यस, दिस इज द, ये जो आप देख रहे हैं कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम एज वेल एज द एस्थमा, ये सब लंग से रिलेटेड डिजीज है। जैसे कोरोना में इसलिए जिसके भी दिमाग में आया कि हाँ इसको हम इसके लिए भी यूज करते, बिकॉज कोरोना इट इज ऑल्सो द लंग रिलेटेड डिजीजेज है, उस रेस्पिरेटरी डिजीजेज है। तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में ये हम बहुत पुराने समय से यूज करते थे। इट इज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी बेनिफिट्स हैं एंड रिड्यूस द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। फ्रीक्वेंटली हम इसको कफ, कोल्ड एंड टॉन्सिल्स में यूज करते हैं। देन द रिड्यूस इन एस्थमेटिक सिम्टम्स को भी हम करते हैं। एस्थमा का कोई श्योर साइड एक तरह का कॉज हम नहीं बता सकते हैं, बट द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज इट इज ऑल्सो द वेरी। बट जब हम रिकमेंड करते हैं कि हाँ इस तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। सो एस्थमा कॉजेस क्या करता है, चेस्ट टाइटनेस कर देता है, शॉर्ट ब्रेथनिंग करता है, कफिंग, फ्रीजिंग, ये इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। तो इसमें भी हम रिकमेंड करते हैं कई सारे आयुर्वेद आचार्य कि ये जो है इसमें भी यूजफुल है, क्योंकि ये इस एस्थमा को सिम्टम्स को कम करता है। यानी कि जो जैसे आपका कफ अगर नहीं होगा या आपकी लंग्स की कैपेसिटी रहेगी, तो एस्थमेटिक अटैक्स आपको कम आएंगे। तो इसलिए गिलोय के जूस जो है वो, अच्छा ये भी एक बात है कि आप गिलोय के पर्टिकुलर प्लांट को भी यूज करने के लिए अब हमारे पास साइंटिफिक एविडेंसेस हैं कि ये रूट को यूज करते हैं या स्टेम को यूज करते हैं या लीफ को यूज करते हैं या फ्रूट्स को यूज करते हैं। सो देयर आर, जब हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं कि यस द केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लीफ, that is maybe some particular chemical are different, or the stem some chemical are different. So that is why हम इस पर अब रिसर्च करना शुरू कर दिया। बहुत अच्छे हमारे रिजल्ट्स हैं कि हाँ स्टेम में इस तरह के केमिकल्स है या लीफ में इस तरह के केमिकल्स है। सो वी कैन रिकमेंड अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिजीज के लिए या पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिजीज के लिए यस यू रिकमेंड द स्टेम पार्ट और द यू रिकमेंड द लीफ पार्ट। सो इसको भी हमें देखना, हालांकि हम कॉमन चीजों के लिए हम एक डिकॉक्शन बनाते हैं कि यस हमने एक लता सा तोड़ा और उसमें लीफ हो चाहे स्टेम हो चाहे आपका पत्ता हो, और उसमें हम डाल सकते हैं, बिकॉज इट इज नॉट अ वेरी पिक्यूलियर कि हाँ हमको यही वाला पार्ट लेना। बट हम जब कुछ स्पेसिफिक डिजीज के लिए रिकमेंड करते हैं तो आफ्टर फॉर द मेडिसिन फॉर्म में तब हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर प्लांट पर एम्फेसिस देते हैं कि यस दिस इज द पार्ट वेयर यू कैन एक्सट्रैक्ट अ पर्टिकुलर chemical which is very useful in that particular disease. So ये हमारे current context के research भी अब हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारे आयुर्वेदिक के साथ साथ, why? Because Ayurveda presently need so many स्टैंडर्डाइजेशन मतलब क्या है कि हम इसको वर्ल्ड वाइड हमें ले जाना है। हम ये सिर्फ वर्ल्ड वाइड ले जाएंगे, जैसे अभी हमारे कई सारे उसमें वो है, तो आप जब आपको इसको आगे ले जाना है तो आपको क्या करना है, आपको द करंट कॉन्टेक्स्ट में क्या रिसर्च चल रहा है उसके में भी इसको लेके जाना है। हमारे बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें कि लिखा हुआ है कि इससे ऐसा है, इससे ऐसा है, इससे ऐसा है, बट हमारे पास बहुत सारे उनको पढ़ने वाले, उनको समझने वाले की कमी है। कमी मतलब क्या है कि इतने, जैसे मैंने बताया संस्कृत में ये बोलते हैं, इसमें ये बोलते हैं, इसमें ये बोलते हैं, तो रिसर्च बहुत पहले से हुई है। तो शायद कनाडा के किसी ने बोला और उन्होंने एक कुछ नाम लिख दिया, बट वी हैव टू कोरिलेट इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। इसीलिए हमारे साइंटिफिक नेम्स को हम लेके चलते हैं अब कि हाँ हमारे 100 साल बाद कोई देखेगा तो कि हाँ इसको समझ में आएगा कि हाँ टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया है, यस दिस इज द प्लांट which is known as Tinospora cordifolia, और there are so many species are also genus it is the Tinospora। हाँ बहुत सारे और भी क्या है प्लांट्स हैं। तो हम पर्टिकुलर प्लांट पर फोकस करके उसके पर्टिकुलर केमिकल्स पर फोकस करते हैं, तब जाके हमारे इसी चीज को कि हाँ ये इस पे यूज होता है। जैसे कि कई सारे उसमें जो है बहुत तरह के डिजीज के बारे में डिस्क्रिप्शन है, और डिकॉक्शन बनाने के जो विधियां दी हुई हैं उसके बारे में बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है। बट
कौन उसको खोल के बताएगा, उनकी कमी है। वाई? बिकॉज अब हमारा साइंस जिधर की ओर जा रहा है, हमको वहां पर आयुर्वेदिक को लेके जाना है, उसी पर हम चल सकते हैं। और जिसके साथ हम इतने हमारे सोने जैसे चीजें जिसको कहते हैं आयुर्वेद, उसको हम लेके बैठे हुए हैं और उसको खोल नहीं रहे, ऐसा चीजें हैं। मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जा रही हूँ, एनीवे सॉरी। So it reduce the asthmatic symptoms, chest as well as जब हम इसको सिर्फ चबाते हैं, ऐसा भी बहुत सारे एक साउथ में भी है कि सिर्फ आप इसके रूट को चबाते हैं जब, या इसके उसको जो निगलते हैं ना चबा चबा के, तो अस्थमिक जैसे बच्चे होते हैं, तो कई लोग जैसे गाँव में होते लेके जाते हैं, तो वो बस एक ऐसे उनके रूट्स को रख लेते हैं और चबाने को देते हैं। हालांकि मेरे पास इसमें वो नहीं है, मैं इसको नेट से ही ली हूँ। तो उसको चूसने को कहते हैं बच्चे को, कि हाँ बच्चे को या थोड़ा जो भी है पेशेंट को, कि हाँ उसको निगलते रहिए निगलते रहिए। तो क्या होगा, एस्थमेट अटैक होता है, अचानक होता है, अचानक कुछ ऐसे एलर्जी चली गई, क्योंकि तो उस वो क्या करता है, उसको नहीं होने देता है। सो दिस इज द कैरिज्मेटिक इफेक्ट है इसका। नाउ अब हमारे पास रिड्यूस साइन ऑफ एजिंग को भी ये कम करता है, ब्रिंकल्स को कम करता है, फाइन लाइंस को, या एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी इसमें मिला है, डार्क स्पॉट्स को कम करता है। सो अभी बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी हैं बेस्ड ऑन दिस गिलोय। ये स्किन ग्लोइंग में यूज होता है इसके लोशंस वगैरह में। देन द लिवर फंक्शन में हम इसको यूज करते हैं, डिटॉक्सिफाई करता है। इट इज अ वेरी वेरी गुड डिटॉक्सिफाई ऑफ, जब भी आप डिटॉक्स की बात करते हैं तो लिवर को इफेक्टिव बना देता है, और लिवर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी है। सो दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर प्लांट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू डिटॉक्सिफाई आवर बॉडी। फैटी लिवर के इफेक्ट में को कम करता है, देन रिजुवनेट करता है। इसीलिए ये क्या करता है, हमारे बॉडी को रिजुवनेट कर देता है। एज वेल एज सेक्सुअल हेल्थ के लिए भी इसको यूज करते हैं हम, एंड एफ्रोडियाजिक बेनिफिट्स होते हैं इस प्लांट्स के। हालांकि और भी प्लांट्स इसमें मिलाया जाता है, और ये इम्पोर्टेंसी को कम करता है, और बाकी और भी सेक्सुअल हेल्थ है। सो दीज आर द मेजर हेल्थ बेनिफिट्स और द ऑफ द गुडजी और द टिनोस्पोरा, और जिसको आप कॉमनली कहते हैं गिलोय। देन आप अभी मैं जिसकी बात कर रही थी, दीज आर सम प्रोडक्ट्स जिसको हम अभी आप देख रहे हैं, हिमालय है, पतंजलि है, देर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स जिसमें आप इसके मंगा सकते हैं या इसको यूज किया जाता है, रिकमेंड करते हैं। देन हाउ टू यूज ये लिया है, ये मैंने बताया था अभी। देन साइड इफेक्ट्स कुछ हैं इसके जो आज के करंट कॉन्टेक्स्ट में है, जैसे कि ये देर इज नो सीरियस साइड इफेक्ट्स, अभी तक बहुत ज्यादा सीरियस साइड इफेक्ट नहीं है, बट वी हैव टू नो द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ कि हाँ हमको किस मात्रा में लेना है, किस हद तक लेना है, कहाँ तक लेना है। सो इट इज नेचुरली सेफ in as a herbal remedy. However, in some cases the use of giloy can affect the constipation, जब हम बहुत ज्यादा खाते हैं, और lower the blood sugar level, क्योंकि मैंने बताया कि ये मधुनाशिनी है, तो अगर आप बहुत ज्यादा खाएंगे तो ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है। तो ब्लड शुगर लेवल कम होना भी एक तरह का क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो वी हैव टू टेक प्रिकॉशन ड्यूरिंग टेकिंग दिस। हमको ये बिना किसी उसके ऐसे ही नहीं लेना। अगर आप एक मात्रा में लेते हैं तो ठीक है, but if you are diabetic and have been giloy on the long term basis, अगर आप खा रहे हैं तो आपको बीच बीच में क्या करना है, चेक कराते रहना है रेगुलरली। अवॉइड, इफ यू आर ब्रेस्ट फीडिंग या प्रेग्नेंट लेडीज को अवॉइड करना चाहिए, बिना सलाह के नहीं लेना चाहिए। सो कंक्लूजिंगली मैंने अभी आपको बताया कि हाँ हमारे पास क्या है कि गिलोय जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लांट है, आज के करंट कॉन्टेक्स्ट से ही, बहुत पुराने से ही। दूसरा क्या है कि हमारे पास बहुत सारे प्लांट्स क्या है, मैम थोड़ा सा मैं ऐसे ही बोलूंगी मैम। यस जी जी, हाँ जी ममता जी। यस मैम, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ मैम, मैं थोड़ा सा ऐसे ही बोलूंगी। थोड़ा क्या है मैम कि जैसे हम इस गिलोय की बात कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं। हाँ चरक जी ने ये बोला है, छोटी सी रिक्वेस्ट है, वी हैव ओनली 1 minute, सो यू कैन बस। हाँ मैम, क्या है कि मैं इसीलिए बहुत शॉर्ट करी हूँ मैम, मैं मुझे को टाइम का आइडिया नहीं था। बहुत अच्छा है, इवन अभी रिकॉर्डिंग में भी जा रहा है,
तो सबके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा आज का जो भी हम लोगों का सेशन हुआ है, क्योंकि अच्छा ओवरऑल सारे कंटेंट इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। और आपने जो आज प्रेजेंट किया गिलोय के बारे में, तो ओवरऑल सारे डिटेल्स हैं, प्लस हाँ उसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है वो भी आपने मेंशन किया हुआ है। हाँ, यस मैम, मैं कंटिन्यू। एक पॉइंट और बस बोलना चाह रही हूँ, क्योंकि या मैम होता क्या है कि हमारे पास चरक जी ने ये बोला है कि यस, नॉट अ सिंगल प्लांट, कोई भी हमारे पास ऐसा पौधा नहीं है जो कि जिसकी की मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं है। बट द इम्पोर्टेंस इज दैट ये आज के करंट कॉन्टेक्स्ट में, बिकॉज हमारे पास अब एनवायरमेंट वैसा नहीं रह गया है जैसे पहले है, तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि जब हमारे पास ऐसा प्लांट है जो कि बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है, जैसे आप नीम की भी हम बात करते हैं, नीम भी बहुत अच्छा प्लांट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा पौधा होना, मैं सिर्फ एक एक पॉइंट बता रही हूँ कि ये बहुत जल्दी ग्रो करता है और इजी टू मेंटेन है, बहुत फास्ट ग्रोइंग है, आप इसको कल्टीवेट अच्छे से कर सकते हैं, तो इसी और सबके घर में लगा सकते हैं। जैसे नीम को आप सब के पास इतना जगह नहीं होता है, लेकिन आप इस प्लांट को सब लगा सकते हैं, हर कोई लगा सकता है, तो इसलिए इसको लगाना चाहिए और इसके जो बेनिफिट्स हैं उसको लेना चाहिए। एनीवे, थैंक यू टू ऑल, थैंक यू मैम, थैंक यू भावना मैम, एंड थैंक यू थैंक मैम यू सो पूजा मैम, मच ममता मैम, थैंक यू मैम। बहुत ही अच्छा गिलोय का आपने मैं इन्फॉर्मेशन थोड़ा दिया। सा थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश करते करते, क्या है क्योंकि सब हिंदी में बोलते, नहीं, मैं बहुत टोटल। अच्छा था, हाँ क्योंकि इतना टफ आपका वर्ड्स नहीं था इंग्लिश का कि जो समझ हाँ, में मैं नहीं आया, नहीं बोल, वो मैं समझ पूरा में इंग्लिश आया। में बोली नहीं, इसीलिए कि हाँ सबको थोड़ा, मतलब मुझे नहीं आइडिया था, यस, मैं सबको अपने। समझ में आया, हमारे ऑडियंस में जितने भी हैं वो अभी देखना, कमेंट करके आपको बताएंगे, सबको बहुत अच्छे से समझ में आया है। प्लस आपके प्रेजेंटेशन वहाँ पे शो हो रहे थे, तो उससे उनको और इजी हो गया। हाँ हाँ एंड लास्ट मैसेज आपने जो इंक्लूड किया कोरोना वायरस में, तो रामबाण का वर्क किया गिलोय ने। हाँ एंड सबसे लास्ट में जो आपने मैसेज दिया कि गिलोय कितने आसानी से उग जाता है, तो जो इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में नीम का है, तुलसी का है, तो कहीं ना कहीं वही इम्पोर्टेंस गिलोय का भी बन गया है हमारी लाइफ में। तो आप सभी इजिली गिलोय का जो प्लांट आता है उसको आप लगा सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। बस थोड़ा सा अगर किसी को कोई क्रोनिक डिजीज है तो उसमें थोड़ा सा जो वैद्य हैं उनसे सलाह मशवरा लेना चाहिए, या फिर जो आपके डॉक्टर्स हैं उनसे आपको उसके बारे में फीडबैक लेनी चाहिए, ठीक है। और बाकी मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, और सभी का थैंक बहुत बहुत यू। धन्यवाद। आप सभी ने अच्छे से उसको प्रिपेयर किया था। भावना मैम, आप कुछ फीडबैक देना चाहेंगे, ओवरऑल प्रेजेंटेशन कैसा रहा? जी, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहा। सीरियसली सभी ने जो टॉपिक्स लिए हैं, उन्होंने जो उसका कंटेंट लिया है वो बहुत कमाल का है और काफ़ी मतलब इंफॉर्मेटिव है। सुनने में भी मज़ा आ रहा है कि कुछ चीज़ें मतलब आप चीज़ों को और डीपली ऐसे ही नहीं रखा, सिर्फ फॉर्मली नहीं किया है कि सिर्फ प्रेजेंटेशन है, अपना काम पूरा करना है। सभी ने कंटेंट को बहुत अच्छे से लिया है और अच्छे से उसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। जैसे ममता जी ने अभी किया, उन्होंने इंग्लिश में प्रेजेंट किया लेकिन समझाया हिंदी में, तो बोथ लैंग्वेज की जो पर्सन है कि जो इंग्लिश समझते हैं अच्छे से या हिंदी समझते हैं, तो दोनों के लिए वो कंफर्ट था। तो ओवरऑल बहुत अच्छा रहा सभी का। ऑल द बेस्ट। सबकी तरफ से मैं पूजा मिश्रा भावना मैम का धन्यवाद करते हैं, ठीक है। तो अभी हम सभी प्रार्थना कर लेते हैं क्योंकि हमारा टाइम हो गया 7:03। यस मैम थोड़ा धर्मवीर मुझे, सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी मैम, मैं आज क्लास काफी दिनों के बाद ज्वाइन किया हूँ, आपको यस, जानकारी, वेलकम वेलकम, कोई बात नहीं, आप बता के गए थे। यस, और लेकिन मुझे एक टॉपिक दे दीजिए नेक्स्ट क्लास के लिए जब भी आपका ओके। होगा, तो अभी ताकि मैं। रिकॉर्डिंग मैंने ऑफ नहीं किया हुआ है, तो मैं सबको मैसेज दे दूं। वैसे मंडे को मैं अनाउंस करूंगी, मंडे, और मैं टॉपिक्स दूंगी। अब जितना भी टॉपिक रहेगा हमारा प्रेजेंटेशन का, वो यूनिट 5 से रहेगा, आपका पेपर 2 आयुर्वेद से, ठीक है। तो धर्मवीर सर, आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप 5th यूनिट से जो भी डिजीज हैं उनमें से कोई भी आप अपना लीजिए टॉपिक, उसके ऊपर अपना प्रेजेंटेशन तैयार कीजिए, ठीक है। हेलो, आपको जो लगता है। हाँ हम, नहीं आपने, हेलो आपने क्या सर, बोला? मेरी आवाज आ हाँ रही जी है मैम, सभी क्या को? आपने बोला? हाँ अभी आ रही है, जी जी, क्या आपने बोला मेरे बारे में? मैं हेलो। आपको कह रही थी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, या फिर हमारे ग्रुप में वो लोग जो जुड़े हुए हैं जिनको टॉपिक नहीं मिला है, आप सभी
यूनिट 5th से डिजीज जो भी मेंशन है वहां से अपना टॉपिक सेलेक्ट कीजिए और मुझे पर्सनल बता दीजिए कि आपने ये लिया हुआ है, ठीक है? ओके मैम। और उसके ऊपर अपना प्रेजेंटेशन तैयार कीजिए, जी मैम। ठीक है? यस, ओके मैम, थैंक यू जी। ठीक है। तो अभी हम लोग प्रार्थना कर लेते हैं। पता नहीं मेरे सिस्टम से कैमरा अलाउ नहीं कर रहा है और मैं फोन से लेफ्ट हो चुकी हूँ, तो क्लोजिंग मंत्रा कर लेते हैं। आज का सेशन बहुत ही यूजफुल रहा है। तो हमारी औषधियों में इतनी ताकत है कि वो हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने में पूर्णतः सक्षम है और इसका कोई भी बहुत ज्यादा क्रिटिकल कॉन्ट्राइंडिकेशन या डिसएडवांटेज नहीं है अगर उसको सावधानी से इस्तेमाल किया जाए। तो सभी अपना कमर गर्दन सीधा करेंगे और आज के सेशन का क्लोजिंग मंत्र के साथ इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात 3 बार शांति शांति। ओ शांति शांति शांति। Now rub your both palms. Cover your eyes. Open your eyes with few blink. सभी को नमस्ते, सदा रहें हंसते, हम सभी चले वेदों के रास्ते। जड़ी बूटियों को अपनी लाइफ में आजमाएं, अप्लाई करें और अपने घरों में ऐसे प्लांट्स लगाएं जो औषधि के तौर पर जाने जाते हैं। तुलसी, गिलोय, नीम, एलोवेरा, ठीक है? इनके बहुत सारे गुण हैं, बहुत गुणकारी होते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में आयुर्वेदा के मंडे को। बाय सभी को। मैम आज छुट्टी है क्या? मैम आज क्लास नहीं हूँ। होगी नेट की ना, वो दर्शन की। यस, है क्लास। कल्याणी मैम, भावना मैम, भावना मैम, अभी पूजा मैम, शायद मैम